नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की खास जानकारी में, जिसे सुनकर आपके जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा। कुचित वाद वाचो वेगम, वाणी के वेग को शासन में लीजिए और मनसा मनोवेगम, मन का वेग आता है। यह देखो, यह भोग आदि आदि संकल्प विकल्प, इसके वेग को सह जाओ। कुछ नहीं बोलना सहने का मतलब होता है। कुछ नहीं बोलना, मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा। कुछ नहीं बोलना, कुछ भी उसकी जलम जो हो रही है, किसी से नहीं कहना। शांत गंभीर खत्म पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है। नहीं नहीं, अब मेरे मन में आ रहा, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत ना बोलना है, जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है। अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके साथ करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से पागल है, ऐसे मन भी पागल है। इसके निर्णय पर ना आओ। यह क्षण भर में, इसको भजन से मतलब नहीं है। इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। यह मनुष्य बेगम मनोबेगम, इसका स्वरूप यही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। यह क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा यह जाल रचा करता है, जीव को फंसाने का। जहां हो जैसी परिस्थिति में, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जा भजन के द्वारा। स्थिति जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसने भजन किया जा सके जीवन में पूरे। अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट भी कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वह यह मार्ग है। उस सुमन को लेकर वह अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन सुंदर मन, यह कांटों पर खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पर नहीं खिलता, हां, यह कांटे हर द्वंद्व को सहता हुआ जो उपासक आगे बढ़ता है, तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाज अपने केस पास पर धारण करती है। उस सुमन को प्रियाज अपने कर कमल में लेते हैं। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है। ऐसा हो तो भजन लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, को हर समय नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा, भजन नहीं तो किसी भी स्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, यह जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रयास पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी, ना भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको यह खाना पना, यह हमको पहनना, यह ऐसी परिस्थिति, यह ऐसी। छोड़ दो जोई जोई प्यारो करे सोई, मोही भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम महाप्रभु का रहे कुत्सित वाद विकार है। समस्त विकारों में प्रधान विकार होत है। काम काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है, जोने जाने वाली स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध इस समय मौन होकर हट जाए, वहां से तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए, प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिसे क्रोध आ रहा है। उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिसे क्रोध आ रहा है। हट जाइए। यह क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने पर भी अनुभव नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे से क्रोध आ जाए, अंदर हृदय जल जाए तो 1 महीने भजन के प्रभाव को रोक देता है। पूज्य बाबा के उसमें फिर आप अगर 12 बार साल में आ गया तो क्या अनुभव में आ गया? इसीलिए 20-20, 50-60 वर्ष हो रहे हैं, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। बहुत सावधान। क्रोध हमारा नाश करता है, किसी और का नहीं। हमारे भजन का, हमारे हृदय के आनंद का, हमारी वृत्ति का बड़ा हल्का स्वरूप हो जाता है। क्रोधी पुरुष का इसलिए क्रोध को सहना है, उसके वेग को सहना है। वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के, अगर क्रोध के वेग को सह गए तो अगला हिंसा का वेग, वह अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग वाणी के द्वारा बहुत हिंसा होती है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हृदय में जब पिटाई की जाती कठोर वचन के द्वारा तो 10 साल बाद अगर दिखाई दे तो फिर यह वह बोला था, ऐसा था, वह हृदय में घाव बना रहे रहता है। वाणी का हिंसात्मक स्वरूप प्रायः क्रोधी जनों में ही पाया जाता है। अगर क्रोध वेग को सह गए तो वाणी के द्वारा हिंसा नहीं होगी और मन के द्वारा मलिन हृदय में हिंसा का भाव होता है।
कि चलो हम वैष्णव मारेंगे तो नहीं, पीत तो नहीं आपको, लेकिन भगवान तुम्हारा नाश करेंगे भगवान। बहुत जल्दी ऐसा भाव मन में यह भी इंसान है। शरीर के द्वारा तो ना, वाणी के द्वारा ना, मन के द्वारा ना, शरीर के द्वारा क्यों उसके हृदय में भगवान बैठे हैं। हमको उनको नहीं जाना है। हमें निर्दोष होकर भगवत प्राप्ति करनी है। यह हजारों दोषों की पंक्तियां यहाँ है। कोई कह दे हम निर्दोष है, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है। प्रभु की कृपा से कोई जन्म से निर्दोष नहीं होता, वह तो अवतार होते हैं। भगवान के एक पद में था शरण, जिसको ले ली हृदय से लगा विषय पंख से, धीरे धीरे क्रमशः विषय पंख से धीरे धीरे उसको हटाया महाराज जी के लिए। हमारे हृदय को धीरे धीरे निर्विक किया जा रहा है और सहित सहित बार भगत गृत गुरु हित का, इन दोनों का मिलान कर धीरे धीरे सहते सहते हमें निर्विषय की किया जा रहा है। आचार्य चरण इष्ट देव गुरुदेव कर रहे हमको राजी रहना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पर भी गुस्सा कर सकता है, यह आचार्य पर भी गुस्सा कर सकता है, यह परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कर रहे उधर वेग भूख आप लोगों को, तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। यह जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रयास कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता जब अब गंगा किनारे नहीं रुक सकते आश्रम। अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पड़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी। आकाश वृत्ति का ही आश्चर्य लिया, जो शास्त्र सम्मत गांव में कभी पूरे जीवन में किसी गांव में किसी एक रात्रि किसी घर में से गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का भूख के वेग को जो सह जाए भजन में बहुत रुचि हो जाती, क्योंकि भजन से चित्त हटेगा तो भूख व्याकुल करेगी और उसकी व्याकुलता से बचना है तो भजन में लगना पड़ेगा। और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन ना मिलने पर भी शरीर में गंगाजल के कारण कभी कोई कमी महसूस नहीं। जो दूध में पावर है उससे अधिक सामग्री गंगाजल में है। अब वह बहुत से ऐसे नगरों के समीप से गंगा भयानक निकली जहां से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का तो नहीं, बहुत सुंदर गंगाल, वह तो सुंदर है ही था, है रहेगा। अपने लोग बड़े बड़े ऐसे नाले ऐस, जिससे वह भाव तो है पर वस्तु तत्व है, पर जो दृश्य है वह अब गड़बड़ हो रहा है। ऐसे यही बड़ा नाला गिर रहा है सामने जाकर, अब वहां ऐसे रज लेकर ऐसे लगाओ तो दुर्गंध युक्त निकलेगी, क्योंकि वह ऐसे देखो तो ऐसे पदार्थ बहते नजर आ रहे कि अब यह दुर्भाग्य ही समय का कि परम पावन गंगा यमुना जैसी नदियां जहां स्नान आचमन और भरपेट जल पीकर परम पवित्र भगवन में डूबा जाता था, वह भी सौभाग्य छिन रहा है। तो अगर सब सुविधा है तो भी हफ्ते 10 दिन में एक बार इस वेग को सहना तो सीखे। कस के भूख लगे और आज नहीं पाएंगे एक दिन किसी व्रत का अनुष्ठान करने के लिए, हम नहीं कर रहे, लेकिन इस वेग का आनंद तो लीजिए ना। कभी एक टाइम का छोड़ दीजिए, एक दिन केवल हफ्ते में सुबह थोड़ा ले लिया, बस अगले सुबह लेंगे तो आपकी दिनचर्या नहीं बाधित होगी। आपको तो मिल रहा है ना, मिल ही नहीं रहा जो उदर वेग है। भूख में भजन का एक जुड़ता है, यह देखा है, क्योंकि ना तो नींद आएगी और ना कहीं और कोई प्रपंच की गुंजाइश है। क्योंकि उधर वेग जब भूख से व्याकुल जी होता है तो बचने के लिए एक ही उपाय, केवल भगवत चिंतन हटो उसके चिंतन से। यह पूर्व के संतों ने बहुत कष्टपूर्वक भजन करके जो लाभ प्राप्त किया है वह आप लोगों को सहज में मिल। कभी कभी अपने को इससे परिपक्व करना चाहिए। जैसे शास्त्रीय पद्धति में महीना में 2 तो व्रत है ही है, 15 दिन में एक एकादशी, 15 दिन में एक एकादशी, वह इसीलिए रखा गया है सार्वजनिक रूप से कि वह संयम को ना कर पाए तो 15 दिन में एक दिन संयम पूर्वक पवित्र भजन अपने लोग जानबूझकर हफ्ते में एक टाइम छोड़ दे या एक दिन कभी। ऐसे तो उदर वेग को सहते हुए भजन, उदर वेग देख लो। उधर वेग को सहने के लिए तो अगला जो बात कह रहे हैं वह अपने आप सह जाओगे। जैसे क्रोध वेग को सह गए तो हिंसा वेग पर आप शासन कर लेंगे, ऐसे उदर वेग को सह गए तो उपस्थ वेग को सह जाएंगे। उपस्थ वेग कहते हैं जने इंद्री के कामों उपभोग को, जब पेट में भरपेट भोजन ही नहीं है ना तो और कुछ चिंतन ही नहीं रहा, यवन अवस्था जवा ऐसे भगवान ने काटी है, याद ही नहीं रहा कि संसार का कोई सुख होता है। एक लक्ष्य ब्रह्मा का वृत्ति, कैसे कैसे तत्व बोध, बस कठिन से कठिन जहां वैराग्य की भूमिका वहां कूद जाना, उसी में स्थिति में आने की कोशिश करना, देह राग का त्याग करना। यह युद्ध चल रहा था। बड़ी कृपा उपस्थ वेग, इसका जंदी का वेग आता है जो इसक में आदत जिनकी गंध हो गई बच्चों की, फिर आगे व संयम में उनको बहुत बाधा। कई ऐसी क्रियाओं से वह जानकारियां रख लेते हैं
कि जो अपना सर्वनाश करने के लिए पर्याप्त है। उपस्थ का जब वेग आए तो सहने की सामर्थ्य उसी की आएगी जो उधर वेग को सह जाता है। पक्का किसी उपासक को देखा बहुत शरीर कृश हो रहा है, तो पूछा क्यों भोजन क्यों नहीं करते आप, ऐसे कैसे हो रहे, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप तो पहले बहुत स्वस्थ थे, फिर क्यों का ऐसे नहीं, बताइए क्या ज्यादा आवश्यकता नहीं जीने के लिए, बस प्राण पोषण के लिए डाल लेते हैं, क्योंकि जो शांति चाहिए वह तो इतने से मिलेगी ना। बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्नता, ठीक है, ठीक चल रहे हो आप, पर इतना पाते रहो कि सीढ़ियां चर उतर ले, इतना पाते रहो कि आपका शरीर काम करेगा। हृदय में बहुत प्रसन्नता, बहुत सुंदर संयम में अपने आप को ले आना, यह महात्मा का लक्षण होता चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, धन्य धन्य आप अपने आप को कस दीजिए। यही तो राग त्यागना, जो जवानी में अपने आप को जला दिया वह बुढ़ापे में चमकता ध्यान रखना, जो जब वाणी में उद्दंडता में समय व्यतीत किया और बुढ़ापे में गंधा आता है, यह भी ध्यान रखना गंधा आता वह अंदर जो दुर्गंध के पौधे थे ना, वह सब दुर्गंध फैलाते हैं। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज जी ने कहा, गृहस्थी में होते हुए भी 40 और 45 के बीच में काम विजय हो जाना चाहिए, नहीं तो जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जो कुछ गृहस्थ धर्म की सेवा है 45 के बीच तक हो जाए, मलो 20 से 25 से ब्याह हुआ आपका 40-45 तक लड़का बच्चा, इसके बाद अखंड ब्रह्मचर्य धारण कर लो, 4045 से संयम में हो जाओ तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज, बहुत जरूरी है उपस्थ जने इंद्री के वेग को सहना, पर हर वेग अपने आप में बहुत कठिन है, पर एक दूसरे से इसका तारतम्य, यदि उधर वेग रसेंद्र को आप शासन में ले लिए तो जंत को आप शासन में ले लेंगे, और अगर रसेंद्र को शासन में ले लिया तो जनरी को शासन में ले सके असंभव पक्का। और जने इंद्री रसेंद्र के सब खिलवाड़ चल रहे तो परमार्थ और भगवत प्रेम प्राप्ति तो सब अभ्यास जिनका भगवता का हो गया है वह विषयात तक हुआ। जब इंद्रियों पर शासन बाबा ने अपने किया तो 24 घंटे में एक कवल पाथे, एक कवल। आश्चर्य होता है, ऐसे सामने दाल रोटी सान ली गई और एक कवल जितना बाबा सिद्धासन पद्मासन का। और जब भगवता अन्न ब्रह्मानंद में 707 घरों में एक दिन में भिक्षा में जाते थे, एक दिन भिया में अब वहां गए तो एक कवल तो पाया ना, तो 70 कवल हो गए। विशन ग्रहण मुझ तथा कोई फर्क नहीं, पर हम क्या होता की स्थिति होती नहीं तो सिद्धों की नकल करने लगते हैं। नहीं, पहले हम साधक है, पहले हमारी इन वेगों पर विजय प्राप्त करने की वृत्ति आनी चाहिए। वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, उदर का वेग, और जब वेग तान बगान सहते यस्तु विद्वान, वही शास्त्रों के राशि को जानने वाला परमार्थी है। जो इतने वेग को सह जाए, निंदा चास हृदयम नोपन्या, इसके बाद जब उसकी निंदा हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके बाद जो इन सब वेग को सह गया, अब उसकी निंदा हो रही, कोई निंदा कर रहा है तो उसको आनंदपूर्वक सह जाए। ऐसा क्यों कहा? इसके बाद अगर दोष है, निंदा हो रही, तब तो संभालना, यह गलती हो गई आपसे जब आप दोष रहित है, फिर निंदा हो रही तो आनंदपूर्वक आपको उसका विरोध नहीं करना, सहना है, क्योंकि यह सहना बिल्कुल भगवत साक्षात्कार के नजदीक ले जाएगा। देखो, अपमान, निंदा, तिरस्कार, असलियत में हम कैसे साधक है, इन्हीं के द्वारा परिचय होता है। पूज्य स्वामी श्री अनंत बोधाश्रम स्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, जिनको स्वयं करपात्री जी महाराज मूर्तिमान ब्रह्मा कह के साष्टांग दंडवत करते दिगंबर रहते थे। नंग दन केवल गंगा के हित व महीने 2 महीने में और कहीं नहीं जाते थे। एक बड़े वकील साहब थे, वह भिक्षुकों को रोटी दाल से रोज बंटवा थे, उनकी पंक्ति में लगने जाते थे। महीने 2 महीने में एक बार पंक्ति में लगते थे जाके। नंग धंग अवधूत वेश जटाए और जरूर ऐसी चेष्टा करते थे जिससे उनको धक्का मुक्की लगा दी जाए। तो एक दिन गए, लाइन में खड़े हुए, फिर 2 लोगों को क्रॉस करके आगे लाइन में, फिर आगे लाइन, तो जो नौकर डंडा ले खड़े थे उन्होंने कहा, बार बार मना किया, 1-2 डंडे लगा, फिर आगे जाकर खड़े, धक्का मिला, पीछे किया, और ऐसा महीने 2 महीने में वहां सहने जा जाते थे। अचानक उस दिन वकील निकले, उन्होंने देखा, अरे स्वामी अनंग बुधा, पता है तुम्हें कौन साष्टांग दंड, उस दिन से जाना बंद कर दिया। फिर एक दिन गए थे प्रभु दत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ, कहाँ अनी है और कहाँ जोशी गंगा किलारी, पूरी रात चल करके पहुंचे। 2 बजे आवाज लगा, स्वामी जी उतरे नीचे, साष्टांग बैठे रुके। स्वामी जी 2 बजे रात वो ही ऐसे मनाया आ गए, कुछ खवा होग पियाओ स्वामी जी, और वो भी परमेहज ब्रह्मचारी जी, बहुत संयमी महापुरुष। प्रभु दत्त ब्रह्मचारी टीन में कुछ आटा रखा, बोले स्वामी जी कहो तो रोटी
बना दे, बोले हाँ बनाओ। रोटी और नमक जितना टीन में आटा था, सबक 2-4 किलो जो भी। तो बोले स्वामी जी आटा तो खत्म हो गया। बोले हाँ, भोजन का स्वाद तो साधु ही जानता। फिर उठे झूसी से असनी, फिर पैदल है संतों की अपमान। भजन विपत्ति में हृदय को जो दृढ़ रखे, धैर्यवान और साहस बिल्कुल ना गिरने पावे। आगे बढ़ो नाम जब तुम्हारा, भजन वैसे ही चलना चाहिए। तब समझना चाहिए कि हमारी साधना परिपक्व। विपत्ति में कोई साथी नहीं होता, देखा गया है। कोई साथी नहीं, मन भी दे देता। मन भी अपना, मन भी साथी नहीं। उस समय केवल भजन साथी होता। तभी विपत्ति को कुंती जी ने मांगा, क्योंकि उस समय एक ही साथी होता। हरी बस संपत्ति में तो बहुत साथी मिल जाएंगे, अब तो साथी साथी है, जिधर देखो उधर साथी है। उस समय तो जिधर देखो उधर केवल हरि है, दूसरा कोई है नहीं। यह बड़ा सुख मिलता है जब तिरस्कार और विपत्ति एक साथ होती है, तो सीधे प्रभु से फोन में बात होती। सीधे प्रभु होते हैं। यह आपके सिवा को इसीलिए बहुत प्रवीण। कुंती माता इसीलिए कहा कि मुझे विपत्ति दीजिए जो हर कदम में आपका स्मरण कराती है। अच्छा, प्रभु जब कृपा करते हैं तो ऐसी विपत्ति देते कि अंतिम श्वास तक वह बनी ही रहती है। अंतिम श्वास तक बनी रह, हर कदम पर जैसे रखा जाता है ना सावधान, यहां से ऐसे 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 हर समय। विपत्ति महारानी सावधान, तुम्हारा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता। किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, इसलिए हर समय लक्ष्य पर रखो अपनी दृष्टि। प्रिया प्रीतम पर यह कृपा होती है, तो उपासक को जब विपत्ति मिले सब साथ छोड़ दे, मन भी ना लगे, तब धैर्य और साहस दोनों को सुरक्षित रखते हुए साधना में समय आया है। परीक्षा आई है, फेल मत हो, धैर्यपूर्वक डटे रहो, निकल जाएगा। यह तूफान है, मन का तूफान है, माया का तूफान, निकल जाएगा। आगे बढ़ो, अगर भूल गए तो इससे बड़ी कोई हानि नहीं होगी। ध्यान देना, सहानी स्तन मह चिद्रम सा चंद्र जर मूर्तायन मुहूर्तम क्षण धमवा वासुदेव न चिंत्य। उपासक वो मुहूर्त, वह आधा क्षण जिसमें आप अपने प्रभु को भूल गए। किसी भी प्रकार से अपमान को देखकर, निंदा को सुनकर विपत्ति के चक सबसे बड़ी हानि हो जाएगी। आधे क्षण के लिए भी प्रभु को नहीं भूलना सबसे बड़ी त्रुटि, संपन्नजरता, मूर्खता होगी कि उपासक निंदा सुनकर, अपमान की परिस्थिति में या विपत्ति में अपने प्रभु को भूल जाए। नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं। ना संपत्ति में भूलेंगे और ना विपत्ति में भूलेंगे। जो उपासक है वह ममता शून्य होता है, इसलिए उसका भजन नहीं रुक सकता। ना शरीर पर ममता है, ना किसी संबंधी पर ममता। तो विपत्ति किस पर आएगी? इन शरीरों पर ही तो आती है। विपत्ति किस पर आएगी? संबंधों पर ही तो आएगी। तो उसका भजन क्यों नहीं रुकता? क्योंकि ममता शून्य है। इसीलिए ममता पर प्रहार गुरुदेव करते हैं, आचार्य शास्त्र करते हैं। ममता शून्य बनो, अपनी ममता केवल प्रियालाल से। तो भारी विपत्ति में भी हमारी ममता सुरक्षित। श्यामा श्याम से उनका चिंतन चल है, एक एक कदम पर वह मुस्कुराते नजर आते हैं। जब किसी का सहारा नहीं होता, किसी का भरोसा नहीं होता, कोई अपना नहीं होता है, यह जानबूझ करके किया जाता है। नहीं तो संसार में सबके कुछ ना कुछ अपने होते हैं। संसार में कुछ ना कुछ सपने होते हैं और कुछ अपने होते हैं। जानबूझकर सब सपने मिटाए जाते हैं और सब अपनेपन मिटाए जाते हैं। हमारा स्वप्न भी प्रभु होते, कल्पना, भावना, चाहत, गति जो हमारे प्रभु होते हैं। हमारा अपनापन भी प्रभु से होता है। अब व्यवहार में सब अपने हैं। अब देख लो, पहले एक बार अपनापन हटाया, ममता हटाई, प्रभु के चरणों में रखी। इसके बाद आप सबसे प्रभु भाव से नाते ने राम के मन। अब कोई फर्क नहीं, पर अभी मम से समता में नहीं पहुंचे, इसलिए ममता हटानी है। एक बार हटा, अपने शरीर से, अपने संबंध से, अपने इंद्रियों के भोगों से ममता हटाकर श्री जी के चरणों में एक हैता यह जग में है। दुखदाई यह जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। उपासक को क्यों विघा भजन में? क्योंकि उसकी कहीं ममता ही नहीं होती। अमुक पधार गए तो मृत्यु लोक है, जाना ही है। राधा 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 बलराम ब्रजवासी बताते कि उनके बगल में गृहस्थ भक्त, तो उनका पुत्र मथुरा गया तो एक्सीडेंट से पधार गए और उनके 4 घंटे जब का नियम था तो 2 घंटे हुए थे। वह जप रहे थे, सूचना आई कि आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो गया और ऐसा ऐसा तो उनका है। पधार गया, बोले पधार गया, बोले जब पधार ही गया तो आगे का कार्य आप लोग देखो। 2 घंटा रह गया, पूरा जप हो जाने पर ही हम उठेंगे। पूज्य श्री मुखिया जी महाराज जो इस समय गाते हैं, राधा वल्लभ जी, इनके पिताजी बड़े मुखिया जी का, जहां राधा वल्लभ जी के सामने हारमोनियम में ऐसे हाथ रखा और एक बार राधा वल्लभ जी को देखा, आंख बंद की तो समाज पूरी होने के बाद ही आंख खुलेगी। इतने में सूचना आई कि आपके
बड़े पुत्र को अग्नि के द्वारा ऐसा तो शरीर पूरा हो गया, बस राधा वल्लभ जी की तरफ देखा, आंख मंडली पूरी समाज करने के बाद ही, क्योंकि ममता शून्य है। ममता युगल चरणारविंद में राधा वल्लभ लाल जी की जाने का समय निश्चित है। चला गया, अब हम श्री जी की सेवा में उसका मंगल ही होगा। यह आना बड़ा कठिन है, ममता का त्याग होना बड़ा कठिन है। वेदा हम समतितानि वर्तमान निचा अर्जुना भविष्यच भूतानि मामत वेदन कश्चन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूर्व काल में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सभी भूतों को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जान सकता। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध प्रेमा भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और यह शुद्ध प्रेमा भक्ति हमें एकादशी व्रत के पालन से ही प्राप्त हो सकती है। इस कलयुग के समय में अगर भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो एकादशी व्रत का पालन एक सरल उपाय है। एकादशी के पालन से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसी मार्ग पर चलते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही परम पावन एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापांकुशा एकादशी है, जिसका पालन संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक करने से व्यक्ति के जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, एकादशी के पुण्य फल से वह अपनी 7 पीढ़ियों का भी उद्धार कर सकता है। तो चलिए इस पापांकुशा एकादशी के शुभ अवसर पर उसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें भविष्य उत्तर पुराण में मिलता है। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से सभी एकादशी के महत्व के विषय में बता रहे थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्सुकतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास में आने वाली एकादशी का महत्व पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे मधुसूदन, अश्विन मास में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का पालन करने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? मुझ पर कृपा करें और इसका वर्णन करें। तब हंसते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी समस्त पाप का नाश करने वाली है और वह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी के महत्व का अब वर्णन कर रहा हूं, उसे ध्यान से सुनी। व्यक्ति को इस दिन लना भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह पद्मनाभ की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः वह इस संसार से मुक्त हो जाता। गरुड़ आसीन भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति उन सभी पुण्य को प्राप्त कर सकता है जिसकी प्राप्ति उसे अपने इंद्रियों पर कठोर संयम करके घोर तपस्या करने से प्राप्त होती है। भले ही कोई व्यक्ति ने घोर अपराध किए हो, लेकिन वह उसकी प्रतिक्रियाओं से भगवान विष्णु को मात्र एक बार श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने से भी मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है, विशेषकर एकादशी पालन करने। तब हंसते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह एकादशी समस्त पाप का नाश करने वाली है और वह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, इसलिए इसका नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, मैं समस्त पापों का नाश करने वाली पापांकुशा एकादशी के महत्व का अब वर्णन कर रहा हूं, उसे ध्यान से सुनी। व्यक्ति को इस दिन लना भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह पद्मनाभ की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को इस जगत में समस्त स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है और अंततः वह इस संसार से मुक्त हो जाता। गरुड़ आसीन भगवान विष्णु को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति उन सभी पुण्य को प्राप्त कर सकता है जिसकी प्राप्ति उसे अपने इंद्रियों पर कठोर संयम करके घोर तपस्या करने से प्राप्त होती है। भले ही कोई व्यक्ति ने घोर अपराध किए हो, लेकिन वह उसकी प्रतिक्रियाओं से भगवान विष्णु को मात्र एक बार श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने से भी मुक्त हो जाता है। इस पृथ्वी लोक पर भगवान विष्णु के पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। विशेषकर एकादशी पालन करने वाले ऐसे भक्तों को कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता और ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। एकादशी के दिन व्रत पालन करने से अर्जित पुण्य के 16वें भाग की तुलना 100 अश्वमेध यज्ञ या 100 राजस यज्ञ के पुण्य से भी नहीं की जा सकती। वास्तव में तीनों लोकों में भगवान पद्मनाभ के दिन एकादशी व्रत पालन के समान पापों से शुद्ध करने वाला कुछ भी नहीं है। हे राजन, जब तक व्यक्ति भगवान पद्मनाभ के इस पवित्र दिन एकादशी का पालन नहीं करता, तब तक वह पापी रह जाता है और उसके पूर्व जन्मों के पाप उसका पीछा नहीं छोड़ते। जो भी मुक्ति का इच्छुक है, स्वर्ग लोकों में उन्नत होना चाहता है, सुंदर स्त्री या पुत्र संपदा का इच्छुक है, उसे इस पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। जो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, उसे तो अवश्य ही इस पापांकुशा एकादशी का पालन करना चाहिए। हे राजन, इस एकादशी से प्राप्त पुण्य गंगा पुष्कर कुरुक्षेत्र में स्नान से भी अधिक है।
इस एकादशी पर व्यक्ति को संपूर्ण रात्रि भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण कीर्तन और सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से उसे भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। इतना ही नहीं, जो इस एकादशी का पालन करता है उस व्यक्ति की माता पिता और पत्नी की पूर्व 10 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है और वे सभी पूर्वज अपने वास्तविक चतुर्भुज धारण करके वैकुंठ लोक को गमन करते हैं। सुंदर पीतांबर और माला धारण करके सर्प के शत्रु गरुड़ के पीठ पर आसीन होकर आध्यात्मिक लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, भले ही यह किसी भी आयु वर्ग का भक्त हो, लेकिन पापांकुशा एकादशी व्रत का पालन करता हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। व्यक्ति को इस दिन स्वर्ण तिल, उपजाऊ भूमि, गाय, जल छाता और एक जोड़ी जूते दान करने चाहिए। ऐसे भक्त को पापियों को दंडित करने वाले यमराज का दर्शन नहीं करना पड़ता है। राजन, विशेषकर पापांकुशा एकादशी के दिन एक दरिद्र व्यक्ति को भी अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और पवित्र कार्य करने चाहिए। और समृद्ध व्यक्ति को भी यह सोचना चाहिए कि उनकी यह समृद्धि पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण है। उसे भी जन कल्याण के कार्य में संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अश्विन मास में आने वाली पापांकुशा एकादशी का महत्व समझाया। तो चलिए अब हम यह भी देख लेते हैं कि आखिर इस पवित्र एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए। तो इस एकादशी का पालन करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाए, अपने नित्य कार्य पूर्ण करे, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो और स्वच्छ वस्त्र धारण करे, भगवान की मंगला आरती करे। अगर यह संभव नहीं है तो ऑनलाइन भी उसका दर्शन कर सकते हैं। तत्पश्चात हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करे और फिर तुलसी देवी को पर्याप्त मात्रा में जल अर्पित करके उनके समक्ष दीपक जलाकर तुलसी देवी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। अब उसके बाद उनके सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करे, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन इस महामंत्र की 16, 25 या 32 माला का जप करना चाहिए। एकादशी के संपूर्ण दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए। भगवद गीता या श्रीमद् भागवत का पाठ या फिर श्रवण करना चाहिए। इस दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल या फिर उससे बने हुए कोई भी खाद्य पदार्थ। अगर आपके लिए संपूर्ण निर्जल और बिना अन्न के उपवास करना संभव ना हो तो आप फल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संध्या के समय में भी भगवान की सेवा पूजा करें और तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करे और महामंत्र का जप करे। एकादशी के संपूर्ण दिवस अपना ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा, पूजा और आराधना में लगाए। व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट ना करके भगवान श्री कृष्ण की कथा कीर्तन में अपना समय व्यतीत करे और फिर अगले दिन भगवान की सेवा करके उनको स्वादिष्ट पकवान का भोग लगाए, भोजन सात्विक बनाए और फिर निर्धारित समय पर भगवान का प्रसाद लेकर अपना पारण कर अपना उपवास पूर्ण करे। इस दिन संभव है तो अपने घर पर किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित करे और उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद करवाए और उन्हें यथाशक्ति दान दिए। लेकिन याद रहे, एकादशी का पारण निर्धारित समय के अंदर और यथोचित विधि विधान से ही होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद। जय श्री राधेश्याम।